हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और लीनियर इनइक्वालिटी जब दे रखी हो हमको, तो इसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसको मेथड से भी सॉल्व करेंगे, डेफिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और ग्राफिकली भी करके देखेंगे। तो पहले ग्राफ ले लेते हैं, फिर डेफिनेशन मेथड पे आएंगे। एक्स की कौन सी वैल्यूज होंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो मैं दो ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं। एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा y1 इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का, और एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 का। ये दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे y1 y2 से कहां पे लेस रहता है या कहां पे इक्वल रहता है, ये देखने की कोशिश करेंगे ग्राफ से। तो मॉड x माइनस 2 का ग्राफ तो बहुत इजी है, पहले इसको ड्रॉ कर लेता हूं क्वाड्रेटिक को। देखिए, ये मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह से है। बहुत सारी समझ में बात आ रही है। अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ होगा, y एक्सिस को 0,9 पे कट करेगा। मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, बिकॉज मुझे वर्टेक्स निकालने हैं। 81 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9, सो दिस विल बी 18 इंटू 4 72। तो ये 9 हो जाएगा मेरे पास डेल्टा। तो मेरे पास जो वर्टेक्स आएगा वो माइनस बी अपॉन 2a, तो 9 अपॉन 4 माइनस डेल्टा अपॉन 4a माइनस 9 अपॉन 8। ये वर्टेक्स आ गया मेरे पास। चलो लेट अस प्लॉट इट। तो इस तरह से बात हो रही है। देखो बच्चों, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये 3 है। ये -1 ले लेते हैं, ये -2, ये -3। थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर -1 -2 इस तरह से पॉइंट्स हमने ले लिया। ठीक है, 9/4 मतलब 2.25, और ये -1 पॉइंट समथिंग, 2.25 और -1 पॉइंट समथिंग, तो 2.25 समवेयर हियर और -1 पॉइंट। तो शायद यहां पर मेरा वर्टेक्स आएगा रफली अप्रोक्सीमेटली 0,9 पे कट करेगा, मतलब बहुत ऊपर कट करेगा, वहां तक हम नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। इसके रूट्स क्या आएंगे वो हमको देखने पड़ेंगे। तो डेल्टा मेरे पास हो चुका है 9, तो मेरे पास जो अल्फा बीटा होगा -b, तो 9 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 अपॉन 2a मतलब 4 हो गया। तो 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 4 3, 9 माइनस 3 6, 6 अपॉन 4, दिस विल बी 1.5। तो 1.5 और 3 ये मेरे रूट्स होंगे, तो ये 1.5 और 3, तो इस तरह से मेरा ग्राफ जाएगा। ये ग्राफ हो गया, और ये ऊपर जाकर के 0,9 पे कट करेगा, ऐसा हम सोचेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया। y2 का ग्राफ आ गया 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 का। दूसरा ग्राफ है मॉड x प्लस 2 का। मॉड x प्लस 2 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। ये 0 हो जाएगा 2 पे, तो मेरा ग्राफ यहां से पास होगा। x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब यहां से पास होगा। ठीक है ना, तो मेरा ग्राफ यहां से और यहां से पास हो रहा है। इसको मैं रेड लाइन से ड्रॉ करता हूं, तो मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जाकर के और फिर ऐसे टर्न ले लेगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो रेड लाइन वाला ग्राफ है, ये मेरे पास x माइनस 2 का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ये नेगेटिव साइड पे है, तो ये 2 माइनस एक्स का ग्राफ है, ये वाला, क्योंकि ये मॉडुलस है ना, तो ये नेगेटिव साइड पे लेस देन 2 में, तो ये ग्राफ होगा 2 माइनस एक्स का, और ये ग्राफ बनेगा x माइनस 2 का। ये बात है। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। देखो, ये जो पॉइंट है वो हो रहा है 2 माइनस एक्स, और ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 का। तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 और 2 माइनस एक्स कहां पे मीट कर रहे हैं वो हमको देखना है। तो थोड़ा यहां पे लिख लेता हूं। देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 विल बी 2 माइनस एक्स, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है ना, इधर आके 8x हो जाएगा और इधर आके 7 हो जाएगा। अब इसके हमको रूट्स निकालने हैं, देखना है कौन से पॉइंट पे कट करेगा। तो डेल्टा यहां पे आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac 56, यानी 8 हो गया।
तो मेरे पास अल्फा बीटा आ जाएगा -b प्लस माइनस 8 का √2 अपॉन 2a मतलब 4, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस 1 अपॉन √2 है ना, 2√2 अपॉन 1 अपॉन √2। तो ये जो पॉइंट है 2 के लेफ्ट पे, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 2 माइनस 1 अपॉन √2 होगा। तो ये जो पॉइंट आ रहा है दैट इज 2 माइनस 1 अपॉन √2, ऐसी बात है। और उस साइड जो पॉइंट आ रहा है वो 2 प्लस 1 अपॉन √2 हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि अच्छा वो x माइनस 2 है, ये मैंने सोल्यूशन किया 2 माइनस x का, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो x माइनस 2 और इसका है, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहां पे लिख लेता हूं, ये जो पॉइंट है उसके लिए दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 दैट विल बिकम 0, इधर आकर। तो यहां पर मेरे पास जो डेल्टा है वो बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 88, यानी कि ये 12 हो गया। तो यहां पे अल्फा बीटा आ जाएगा -b प्लस माइनस √12 मतलब 2√3 अपॉन 2a मतलब 4, तो दिस इज 5/2 है ना, ये ऐसा लिखें कि 5 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है वो 3 से थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर मैं 5 माइनस √3 अपॉन 2 करने जाऊं तो दिस विल बिकम 2.5 माइनस √3 अपॉन 2, 2.5 से कम हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो 3 से बड़ा है, तो ये पॉइंट होना चाहिए 5 प्लस √3 अपॉन 2, ये बात है। तो वो वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कितना आया, 5 प्लस √3 अपॉन 2, थोड़ा वर्टिकल बना देता हूं इस तरह से। तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया 5 प्लस √3 अपॉन 2, तो 5 माइनस √3 अपॉन 2 मेरा पॉइंट नहीं है इंटरसेक्शन का। ठीक है बच्चों, तो एक पॉइंट मुझे मिल गया ये वाला 2 माइनस 1/√2, एक ये पॉइंट आ गया मेरे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 माइनस, इट वाज 2 माइनस 1/√2, और एक पॉइंट ये मुझे मिल गया लाइक दिस इंटरसेक्शन। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो y1 का वैल्यू है, जो रेड ग्राफ है, मैंने y1 रेड ग्राफ लिया हुआ है, इट शुड बी लेस देन ब्लैक ग्राफ। तो देखो कहां कहां पे रेड ग्राफ ब्लैक ग्राफ के नीचे है, तो रेड ग्राफ शुड बी लेस देन द ब्लैक ग्राफ। तो अगर हम यहां देखें, यहां से लेके यहां तक, तो यहां ब्लैक ग्राफ नीचे है, रेड ग्राफ ऊपर है। हम चाह रहे हैं कि रेड ग्राफ नीचे होना चाहिए, रेड ग्राफ नीचे इस रीजन में आ सकता है। देखो यहां पर जाएंगे तो ब्लैक ग्राफ ऊपर निकल जाएगा, रेड ग्राफ नीचे रह जाएगा। यहां से यहां जाते हैं हम, तो हम देख रहे हैं रेड ग्राफ ऊपर है, ब्लैक ग्राफ नीचे है। हमें रेड ग्राफ नीचे चाहिए, तो यहां से लेके इस तरफ में ये रेड ग्राफ हुआ, ये ब्लैक ग्राफ हुआ। रेड ग्राफ नीचे रह जाएगा, ब्लैक ग्राफ ऊपर चला जाएगा। इधर से इधर जाएंगे तो ये रेड ग्राफ, ये ब्लैक ग्राफ। 5 प्लस √3 अपॉन 2 के भी राइट साइड में जाएंगे तो ब्लैक ग्राफ ऊपर निकल जाएगा, रेड ग्राफ नीचे रह जाएगा। तो फाइनली क्या आंसर आएगा हमारे पास, अगर हम आंसर लिखने जाएं तो हमारा आंसर क्या आएगा, -∞ से 2 माइनस 1 अपॉन √2 लेस देन इक्वल टू है, तो हम इंक्लूड कर लेते हैं यूनियन 5 प्लस √3 अपॉन 2 से इंफिनिटी। इन वैल्यूज में मेरा रेड ग्राफ ब्लैक ग्राफ के ऊपर रहेगा, ये बात है। तो इस तरह से बच्चों ग्राफिकली हमने इस सम को सॉल्व किया, दोनों ग्राफ ड्रॉ करके इंटरसेक्शन पॉइंट्स ये वो सब निकाला, रूट्स वगैरह निकाले और देखा पॉइंट्स कहां पे कैसे आएंगे, इस तरह से बात हुई। तो ये तो हो गई ग्राफिकल अप्रोच। अब अगर मेथड से आपको जाना है, डेफिनेशन मेथड से जाना है, तो वो कैसे करेंगे, कैन प्लीज पॉज एंड कॉपी। देखो हमें ये समझ में आ रहा है कि mod x लेस देन इक्वल टू a अगर है, अगर ये नेगेटिव नंबर हो गया फिर तो x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मॉड कैन नॉट रिमेन लेस देन नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 शुड रिमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट, क्योंकि मॉड x लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए x की वैल्यू क्या क्या आएंगी। तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा हमारे पास आ जाएगा 81 माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 9, तो ये मेरे पास 9 आ गया, 81 माइनस 72।
तो मेरे जो रूट्स आ रहे हैं अल्फा बीटा, दे विल बी 9 प्लस माइनस √9 अपॉन 4, तो 9 प्लस 3 12, 12 अपॉन 4 3, 9 माइनस 3 6, 6 अपॉन 4 1.5। ये बात हो गई। तो मैंने कहा कि ये ग्राफ ग्रेटर देन इक्वल 0 रहना चाहिए। तो जब मैं ऐसा ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मेरा 1.5 और 3 दो रूट्स आएंगे। आप थोड़ा समझिए इस बात को। ये ग्राफ इस तरह जाएगा, पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब मेरा आंसर 3 के राइट में और 1.5 के लेफ्ट में आना चाहिए, तब ये ग्राफ 0 या पॉजिटिव रहेगा। यानी x की वैल्यू 3 से ज्यादा आनी चाहिए और 1.5 से कम आनी चाहिए, तब मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, वरना सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। नहीं तो mod x लेस देन इक्वल टू a अगर नेगेटिव हो जाएगा तो mod x कैन नॉट बी लेस देन अ नेगेटिव नंबर। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए मैं पहले ये सोच लिया कि मेरा जो x है वो 3 से बड़ा आना चाहिए और 1.5 से कम आना चाहिए, इस बात के लिए। तो पहले हमने अपने कंस्ट्रेंट्स बना लिए। तो जो भी सॉल्यूशन 3 से बड़ा या 1.5 से छोटा आएगा वो एक्सेप्टेबल है। अब मान लिया कि ये नंबर पॉजिटिव है, मान लिया, यानी कि मेरा x 1.5 से कम आएगा और 3 से बड़ा आएगा, वही वैल्यूज एक्सेप्टेबल होंगी, ये बात हो रही है। तो आपको मालूम है mod x लेस देन इक्वल टू a को क्या करते हैं, x लेस देन इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a। तो ये हो जाएगा -2x² प्लस 9x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू a, मतलब 2x² माइनस 9x प्लस 9। तो एक बार ले लीजिए -2x² प्लस 9x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 एंड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2x² माइनस 9x प्लस 9। इनको सॉल्व कर लीजिए वेविकॉ मेथड से और x की वैल्यू निकाल लीजिए। ध्यान रखेंगे बच्चे कि x की वैल्यू 1.5 से कम चूज करनी है और 3 से ज्यादा चूज करनी है, इंक्लूडिंग 1.5 एंड 3 बिकॉज लेस देन इक्वल टू है। अगर कोई भी वैल्यू 1.5 3 के बीच में आ रही है तो उससे हमें रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव रहना चाहिए। होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ग्राफ अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।